प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद रविनंदन धर्मराज ने सावित्री को मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी का महामंत्र तथा विधि पूर्वक उपासना का प्रकार बतलाकर अब अशुभ कर्म का विपाक कहना आरंभ किया। धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बतलाता हूँ, सुनो। पुराण भेद और नाम भेद से नाना प्रकार के स्वर्ग हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से उन स्वर्गों में जाते हैं। नरकों में जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरकों में ले जाने के लिए विवश कर देते। नरकों के नाना प्रकार के कुंड हैं। ये सभी कुंड बड़े ही विस्तृत हैं। पापियों को दुख का भोग कराना ही इन कुंडों का प्रयोजन है। बद से ये भयंकर कुंड अत्यंत भयावह तथा कुत्सित है। इनमें 86 कुंड तो प्रसिद्ध है, इनके अतिरिक्त कुछ अप्रसिद्ध भी हैं। साथ ही उन प्रसिद्ध कुंडों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। बहिन कुंड, तप्त कुंड, भयानक क्षार कुंड, बिट कुंड, मूत्र कुंड, श्लेष कुंड, दुसय गर कुंड, दूषका कुंड, बसा कुंड, शुक्र कुंड, आश्र कुंड, अश्रु कुंड, गात्रमल कुंड, कर्ण कुंड, मविट कुंड, मांस कुंड, नरक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, अस्थि कुंड, ताम्र कुंड, क्लेश प्रद, महान प्रतप्त लोह कुंड, चर्म कुंड, सप्त सुरा कुंड, तीक्ष्ण कंडक कुंड, विष विस्तारक विषकुंड, तैल प्रतप्त कुंड, दुर्भय कुडाकुंड, कृमिकुंड, पीयूकुंड, दूरंतक, सर्पकुंड, मशक दंश कुंड, भयंकर गरल कुंड, सुव्रते, ऐसे ही वज्र सदस्य दांतों वाले वृश्चिक आदि भयंकर जीवों के कुंड, सरकुंड, शूलकुंड, भयंकर खड़क कुंड, गोलकुंड, नर्क कुंड, द्वितीय काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, वज्रकुंड, दुषय, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, चर्म चूर्म कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, कूर्म कुंड, महानशय ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तप्त सूची कुंड, अशी पत्र कुंड, क्षुरधार कुंड, सूची मुख कुंड, नक्र मुख कुंड, गोका मुख कुंड, गजदश कुंड, गौमुख कुंड तथा कुंभी पार्क, कालसूत, मत्स्योद, कृमिकुंड, पांशुभोज, पाशवेष्ट, शूलप्रोत, प्रकंपन, उल्कामुख, अंधकूप, वेधन एवं तांडन, ज्वालंध्र, देहचूर्ण, दलन, शोषक, शोषगण, शोषणक, सूर्प, ज्वालामुख, धूमंध तथा नागविष्टित कुंड। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देखरेख में नियुक्त रहते हैं। इन अनुचरों के हाथों में दंड रहते हैं। वे भयंकर एवं मदाभिमानी अनुचर खड़क लिए रहते हैं। उनके हाथ में भयावह गदा और शक्ति शोभा पाती है। वे सदा क्रोध में तमतमाए रहते हैं। उनमें दया का नाम तक नहीं रहता। उन्हें कोई किसी प्रकार भी रोक नहीं सकता।
उन तेजस्वी एवं निर्भीक अनुचरों की तांबे के सदृश रत्नमणि की आंखों पीले रंग की हैं। योग सिद्धि से संपन्न होने के कारण वे नाना प्रकार के वीरों का रूप धारण कर लिया करते हैं। मृत्यु काल उपस्थित होने पर पापियों को वे स्वयं दिखाई पड़ते हैं। देवी सूर्य और गणपति के उपासक तथा अपने कर्म में निरत रहने वाले सिद्ध एवं योगी पुरुषों को अपने पूर्ण प्रभाव से उनके सम्मुख नहीं जाना पड़ता। जो अपने धर्म में सदा निरत रहते हैं, जिनका हृदय विशाल तथा जो पूर्ण स्वतंत्र है, जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हो सका है, ऐसे वैष्णव पुरुषों को वे बलवान एवं निशंक अनुचर कभी दिखाई नहीं देते। साध्वी इन कुंडों की संख्या का निरूपण तो कर चुका, अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है इस तुम्हें बताता हूँ, सुनो। साध्वी भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्यात्मा योगी सिद्ध व्रती तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उसे नरक में वास करना पड़ता है। फिर वह 3 बार पशु योनि में जन्म पाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी विप्र को भोजन नहीं देता, वह तप्तकुंड नामक नरक में गिरते हैं। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्मों तक पक्षी होता है। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को और झार पदार्थों से धोता है, उसे क्षार कुंड में जाना पड़ता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं, वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखमय दूसरा कोई कुंड होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाला व्यक्ति बिटकुंड नामक नरक में जाता है। पुनः पृथ्वी पर आकर वह विष्ठा के कीड़े की योनि में रहता है, जो दूसरों के तड़ाग में बिना उसकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है, तड़ाग बनवाने का झूठा यश लेता है तथा जो वहाँ मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्रकुंड नामक नरक में जाता है। उसे वहाँ वे ही मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं ध्यान के लिए मिलती है। पुनः पदार्थों को अकेले ही खा लेने वाला व्यक्ति उसे वहां पे मूत्रादि अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए मिलती है। पुनः भारतवर्ष में वह बैल होकर रहता है। मधुर पदार्थ को अकेले ही खा जाने वाला व्यक्ति श्लेष कुंड नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह प्रेत बनता है। जो माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र, पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल विष कुंड नामक नरक में जाता है। उसे खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में आ जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध से भरे नेत्रों से देखता है, उस पापी के दिए हुए जल को फिर पितर और देवता
ग्रहण नहीं करते, जिसके द्वारा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप बन जाते हैं, तो इनके फलस्वरूप प्राणी दूषिका कुंड नामक नरक में जाता है। वहाँ दूषित पदार्थ उस करके रहना पड़ता है। पूर्व भूत की योनि में रहने के पश्चात वह पवित्र होता है। यदि विप्र को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दी जाए तो उस दूषित कर्म के प्रभाव से दाता को वशाकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। तदनंतर 7 जन्मों तक उसे गिरगिट होना पड़ता है। जो स्त्री पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध रखता है वह शुक्रकुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो गुरु अथवा विप्र को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है वह आशुक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदनंतर 7 जन्मों तक बाघ होता है। फिर मानव योनि में जन्म पाता है। भगवत गुणगान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उपहास करता है वह मानव 100 वर्षों तक अश्रुकुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे अश्रु ही मिलते हैं। तत्पश्चात 3 जन्मों तक चांडाल की योनि में उसका जन्म होता है। तब वह शुद्ध होता है। जो मनुष्य हृदय के साथ निरंतर सठता का व्यवहार करता है वह गात्र मलकुंड नामक नरक में गिर जाता है। इसके बाद उसे 3 जन्मों तक गधे की 3 जन्मों तक श्रृंगार की योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो बहरे को देखकर हंसता और अभिमान बस उसकी निंदा करता है उसका कर्ण बिट नामक नरक कुंड में वास होता है। वो बाहों से कानों की मेल भोजन के लिए मिलती है। फिर परम दरिद्र होकर जन्म लेता है और उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य लोग बस अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है वह बहुत दीर्घकाल तक मज्जा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मज्जा ही उसे भोजन के लिए मिलती है। इसके बाद वह खरगोश की योनि में जन्म पाता है। फिर 7 जन्मों में मछली का जीवन व्यतीत करता है। 3 जन्मों में सुअर और 7 जन्मों में मुर्गा होता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती है। तदनंतर वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांसकुंड नामक नरक में जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए मिलता है। मेरे अनुसार उसे डंडों से पीटते हैं। मांस और मांस और रक्त का भार मस्तक उठाकर वह ढोता रहता है। तदनंतर वह पापी जन्म पाकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। पश्चात 7 जन्मों तक बधिक होता है। उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है। जो मनुष्य व्रतों श्राद्धों और उपवास के अवसर पर कर्म कराता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। साध्वी ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड में स्थान पाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता है वह अस्थि कुंड नामक नरक में वास पाता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है।
महान दरिद्रता के कारण अनेक स्थानों पर भटकने के बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक सेवा चाहता है वह जलते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में वास पाता है। कायर तथा श्रद्धा ऋतु स्नाता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोहकुंड नामक नरक में रहता है। इसके बाद उसे रजक की योनि और कौए की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है वह चर्मकुंड नामक नरक में वास करता है। और जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है वह ब्राह्मण तप्तसुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा साध्वी स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे कंठ से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विषभोजी होकर नरक विषकुंड में गिरता है। फिर 7 जन्मों तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोड़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देते हैं। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देती हैं तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष में जन्म पाकर बैल जोतने वाला व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारता है अथवा भक्त द्वारा पिटवाता है वह तप्त तेल नामक नरक कुंड में रहता है। उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है। साध्वी जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणों की हिंसा करता है युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। उसके बाद मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। एवं जो मांस खाता है तथा इष्ट देवता को अर्पण किए बिना भोजन करता है वह मांस लोभी नीच ध्वज कृमि कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस उपलब्ध होता है। तदुपरांत 3 जन्मों तक मलेक्ष की योनि मिलती है। कृष्ण सर्प को तथा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो ऐसे सर्प को जो मारता है वह मानव सर्पकुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। उसे वहां सर्प काटते हैं। सर्प का पेट उसे खाना पड़ता है। तत्पश्चात यह सर्प की योनि पाता है। तदुपरांत थोड़ी आयु वाला मानव होता है। उसके शरीर में दाद आदि चर्म रोग होते हैं। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं वे मृत जीवों के 10 कुंड और मशक कुंड नामक नरक में निवास करते हैं। दिन रात में जंतु उन्हें काटते रहते हैं। उन्हें खाने को कुछ मिलता नहीं। तदुपरांत उस क्षुद्र मनुष्य को फिर 7 जन्मों तक सुअर और 3 जन्मों तक कौआ होता है। जो मूल मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। पुनः 7 जन्मों तक भिक्षु होता है। तत्पश्चात मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह अंगहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जो विप्र शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति की आज्ञानुसार इधर उधर जाने का काम करता है कभी संध्या नहीं करता तथा भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख रहता है वह सरसूल और खड़ग नामक नरक कुंड में जाता है। शास्त्रों में उसके
अग्नि निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकार पूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है, उसे अपने दोष के फलस्वरूप गोलकुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर है। उसमें चारों ओर फैलता हुआ जल भरा रहता है। अंधकार छाया रहता है। तीखों दांत वाले कीड़े ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। तत्पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नरक आदि जलचर जीवों को जो मारता है वह नरक कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में आकर काम भाव से परिस्थिति के वक्ष स्थल सौड़ी स्तन में मुख देखता है, वह काकुंड नामक नरक में वास करता है। जो मूल मनुष्य मानव भारतवर्ष में जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है, वह मंथान कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडे से उस पर प्रहार करते हैं। उसके बाद वह 7 जन्मों में दरिद्री होता है।